नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटेक सॉफ्टवेयर से आप 44 ADA के अंदर अपनी ITR 4 है जो किस तरीके से फाइल है जो कर सकते हैं। तो आपको पता होगा इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स और जो एडवोकेट होते हैं वो अपनी ITR को 44 ADA के सेक्शन में दिखा सकते हैं। तो किस तरीके से आपको अपनी ITR 44 ADA के अंदर फाइल करनी है कंप्यूटेक सॉफ्टवेयर से, कैसे आप बैलेंस शीट बनाएंगे और कैसे आप बैलेंस शीट को फीड करेंगे, तो उसी के बारे में हम आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम आ चुके हैं आपके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं 44 ADA के अंदर अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं किसी डॉक्टर की या किसी प्रोफेशनल की, तो आप किस तरह से 44 ADA के अंदर बैलेंस शीट है जो बनाएंगे और उस रिटर्न को फाइल है जो करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने बुक्स को प्रिपेयर करना होता है। बुक से मतलब आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको बैलेंस शीट और दोस्तों आपका अपना जो कैपिटल अकाउंट होता है, इन तीनों को अच्छे से एक बार आपको बनाना होगा। उसके बाद आप इसे अपने कंप्यूटेक सॉफ्टवेयर के अंदर उसको फीड करेंगे, तभी तो रिटर्न सबमिट आप कर पाएंगे। तो पहले हम आपको बता देते हैं आपको बैलेंस शीट है जो किस तरह से बनानी है। बैलेंस शीट के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है। हमारे इस केस में एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी बैलेंस शीट को हमने प्रिपेयर किया है। सबसे पहले हमने उनकी रिसिप्ट है वो दिखा दी है, जो ऑन रिकॉर्ड उनकी रिसिप्ट आ रही थी या जो उन्होंने GST में सेल किया है, GST में सर्विस दी है, वो सारे के सारे आपको चेक कर लेने हैं। जितनी उनकी रिसिप्ट है आपको पता होगा, आपको अपनी रिसिप्ट का मिनिमम 50% प्रॉफिट है दोस्तों दिखाना होता है और 50% आप एक्सपेंस है जो कर सकते हैं। और लेकिन हमने इस केस के अंदर उनका आप देख सकते हो, जो हमने उनकी रिसिप्ट है अब आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। हमने 48% के उनके एक्सपेंसेस दिखाए हैं और 52% का हमने उनका प्रॉफिट है जो डिक्लेयर किया है। मिनिमम 50% करना होता है, लेकिन हमने 52% का प्रॉफिट उनका रखा है। तो ऐसे ही आपको करना है, जितनी रिसिप्ट आ रही है मिनिमम 50% प्रॉफिट दिखाना मैंडेटरी होता है। उसके बाद में दोस्तों इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। अगर आप एक्सपेंस अलग अलग डाल सकते हो, जैसे आपने सैलरी कितनी दी है, आपके लाइट का, पानी का, इंटरनेट का, रेंट का, जो भी एक्सपेंस हुए हैं आप अलग अलग भी डाल सकते हो। अगर नहीं डाल पाते तो डायरेक्ट एक्सपेंस करके भी आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। इस तरह से दोस्तों आपका P&L है जो बनकर आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट ABC, जो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी लास्ट ईयर की जो कैपिटल है मार्च 25 की, उस कैपिटल को लाना है। फिर जो आपका बिजनेस से प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो प्रॉफिट दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ऑन रिकॉर्ड आपका सेविंग का इंटरेस्ट, आपका FD का इंटरेस्ट, या आपको PPF से कोई इंटरेस्ट मिला है, या आपको कोई डिविडेंड मिला है, या आपको कोई सैलरी की इनकम है, या इनके अलावा भी किसी और तरीके से आपको इनकम आ रही है, तो दोस्तों वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखानी होती है। फिर आपको अपने ड्रॉइंग्स डाल देने हैं और उसके बाद में आपकी नेट कैपिटल है जो कैरी फॉरवर्ड हमारी बैलेंस शीट के अंदर हो जाने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। अब हम बात करते हैं हमारी मेन बैलेंस शीट के बारे में। तो जो आपकी कैपिटल अकाउंट निकल कर आ रही थी, कैपिटल निकल के आई है, वो बैलेंस शीट में आपको यहाँ दिखानी है। उसके अलावा दोस्तों लायबिलिटी साइड के अंदर हम क्या क्या और दिखा सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई सिक्योर्ड लोन चल रहा है, अनसिक्योर्ड लोन चल रहा है, या आपने किसी से पैसे उधारे ले रखे हैं, या आपके कुछ क्रेडिटर्स हैं, तो वो दोस्तों सारे के सारे आपको यहाँ पर लायबिलिटी साइड में दिखाने होते हैं। उसके बाद में जब हम असेट साइड की बात करेंगे, सबसे पहले फिक्स असेट जो है आपके पास है वो आपको फिक्स असेट डाल देनी है। फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपने इक्विटी होल्डिंग कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड है, आपकी FD है, आपका PPF के अंदर कोई पैसा पड़ा है, तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। करंट असेट की हम बात करें तो आपका कैश इन हैंड आ जाएगा। आपके 1 2 3 4 5 जितने भी बैंक अकाउंट है, सेविंग है, करंट है, उन सब का 31 मार्च का दोस्तों आपको क्लोजिंग बैलेंस है जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर दिखाना होगा। और उसके बाद में अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो उस TDS की अमाउंट को भी आपको बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में दिखा देना है। अगर आपके कुछ डेटर्स हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखा देने हैं। इस तरह से आपकी बैलेंस साइड के जो हमारी लायबिलिटी साइड है, असेट साइड है, वो मैच हो जाएगी और डिफरेंस दोस्तों आपका 0
हो जाने वाला है। अगर आपका बैलेंस शीट का डिफरेंस 0 हो चुका है तो इसका मतलब है आपकी बैलेंस शीट है जो मैच हो चुकी है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले अपने बुक्स, अपनी बैलेंस शीट को दोस्तों प्रिपेयर है जो करना होगा। अगर आपको बैलेंस शीट बनाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट है जो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों हम हमारे कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां से हम इस रिटर्न को कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे सबमिट की जाएगी उन सब के बारे में जान लेते हैं। तो जब आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जितने भी आपके क्लाइंट्स ऐड हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ शो कर जाएंगे। अब जिसकी भी आपने 44 ADA के अंदर रिटर्न फाइल करनी है उस क्लाइंट को दोस्तों यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए चाहे तो आप उनको कोड, आपको पता है तो कोड से ओपन करें, नाम से कर सकते हैं, फादर नेम डालकर, या आप उनका पैन नंबर डालकर भी उस पार्टी को ओपन है जो कर सकते हैं। जब आप पार्टी को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको उस पार्टी का नाम शो कर जाएगा, असेसमेंट ईयर शो कर जाएगा, पैन नंबर वगैरह दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर जाने वाला है। मैं आपको एक डेमो पार्टी के अंदर यह जो डाटा फीड करके बताऊंगा कि किस तरह से आप 44 ADA के अंदर रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पार्टी को ओपन करते ही AIS, TIS और हमारे फॉर्म 26 AS को अच्छे से दोस्तों चेक है जो कर लेना है। इतना काम करने के बाद में ऑन रिकॉर्ड जो भी आपका डाटा आएगा, जैसे आपका सेविंग का, FD का या डिविडेंड है, वो ऑटोमेटिक ही आपके अदर सोर्स के अंदर इंपोर्ट है जो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका सेविंग का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट और आपकी डिविडेंड की अमाउंट है वो दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाने वाली है। तो पहले आपको अपने AIS, TIS और फॉर्म 26 AS को चेक कर लेना है। फॉर्म 26 AS को चेक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर प्रीपेड टैक्सेस एंड शेड्यूल FSI करके दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक है जो कर लेना है। तो यहाँ से आप अपने फॉर्म 26 AS को दोस्तों चेक है जो कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको इंपोर्ट बटन पे क्लिक करके अपने फॉर्म 26 AS को चेक कर लेना है। जितना भी आपका TDS, TCS होगा वो दोस्तों अमाउंट आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ से इसे एग्जिट है जो कर देना है। अब आपको इसके अंदर रिटर्न को प्रिपेयर करना है, डाटा फीड करना है। तो डाटा फीड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बैलेंस शीट को ओपन करना है। हमारा जो सेविंग का इंटरेस्ट था वो AIS, TIS से ऑटोमेटिक आ चुका है, FD का इंटरेस्ट आ चुका है और हमारी डिविडेंड की अमाउंट आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर सैलरी की अमाउंट को डालना है। तो सैलरी आपको पता होगा, जब आप कंप्यूटेक्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको सैलरी का हेड दिया, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का नाम है जो लिख देना है और उसका एड्रेस दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है और आपको यहाँ पर सैलरी की अमाउंट है जो डाल देनी है। इतना काम दोस्तों एक बार आपको कर लेना है। तो सैलरी की अमाउंट भी दोस्तों हमने यहाँ पर दिखा दी है। तो अब आपको क्या करना है, अब पहले आपको अपने बिजनेस की डिटेल है जो डाल देनी है। सर आपने तो बोला था आप 44 ADA के अंदर बताओगे, लेकिन आपने तो सैलरी की इनकम दिखा दी। तो दोस्तों जरूरी नहीं है आपके ओनली 44 ADA के ही आप रिटर्न फाइल करें। अगर उसके अलावा भी कोई इनकम आ रही है तो वो भी आप 44 ADA के साथ में दिखा सकते हैं। तो मैंने आपको एक तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही दी है भी 44 ADA के साथ में आपके अदर सोर्स में इनकम है, पार्ट टाइम में भी कोई इनकम है या आपको सैलरी की इनकम आ रही है तो वो कैसे दिखाएंगे। तो ऐसे आपको दोस्तों सैलरी के अमाउंट को डाल देना है। अब आपको बिजनेस की अमाउंट को डालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितनी आपकी रिसिप्ट है उस अमाउंट को आपको अपने 44 ADA के अंदर दिखाना है। यहाँ आने के बाद में दोस्तों आपको अंडर सेक्शन 44 AD, AE, ADA और LIC एजेंट करके दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर सिंपली आपको दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर AE हमारा यहाँ पर दोस्तों आपको 44 AE, AD और ADA करके दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली थर्ड वाले ऑप्शन ADA के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब आपको पर्टिकुलर्स के अंदर आप चाहें तो अपने बिजनेस का नाम लिख सकते हैं या आप टर्नओवर लिख सकते हैं। उसके बाद में जो आपकी ग्रोस रिसिप्ट, आपकी टर्नओवर है वो आपकी ऑनलाइन हुई है, कैश में हुई है या अदर देन है, तो वो आपको अपने बुक्स में देकर रख लेनी है। प्रॉफिट डिक्लेयर आपको मिनिमम 50% दोस्तों प्रॉफिट है जो दिखाना होता है, मैक्सिमम आप दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा दिखा सकते हैं, कम नहीं दिखा सकते। उसके बाद में दोस्तों आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, यहाँ पर आपको अपनी बैलेंस शीट है जो फीड करनी होती है। तो पहले हमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दोस्तों यहाँ पर फीड है जो कर देना है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं जितनी हमने रिसिप्ट दिखाई है उसका हमने 52% प्रॉफिट है जो डिक्लेयर कर दिया है।
प्रॉफिट डालने के बाद में अब आपको बैलेंस शीट डालने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, इसके ऊपर दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। अब इस बैलेंस शीट को जैसे आप नॉर्मल 44 AD की बैलेंस शीट को फीड करते हैं, सेम प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है। आपको सबसे पहले अपनी कैपिटल को डालना है, फिर कोई लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, एडवांसेज है, आपके कुछ क्रेडिटर्स हैं या कोई अदर लाइबिलिटी है, उनको आपको फीड करना होता है। सेम आपको अपने फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह को दिखाना होता है। तो ये हमने बैलेंस शीट तो ऑलरेडी बना ही रखी है। अब उसमें से डाटा देखकर दोस्तों हमें यहाँ पर फीड है जो कर देना है। तो कैसे आप यहाँ पर डाटा फीड करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हमें हमारी जो लाइबिलिटी साइड है, कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर फीड करना है। हमारी लाइबिलिटी साइड के अंदर जो हमारी कैपिटल है उसे आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाना होगा। जैसे ही आप इतना काम करते हैं तो आपकी एक साइड की चीज़ है जो फुलफिल हो जाएगी। अगर आपका और कोई भी डाटा नहीं है, मान लो आपके कोई क्रेडिटर्स नहीं है, तो आप इसके अंदर जीरो है जो कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको असेस साइड को फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपने फिक्स असेट को डालना होगा। उसके बाद में आपको अपने जो बैंकों के बैलेंस है और आपका कुछ कैश इन हैंड है, बैंक के बैलेंस है, डेटर्स है, इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट है, उन सबको दोस्तों आपको अपनी बैलेंस शीट से देखकर यहाँ पर फीड है जो कर देना है। असेस्ट और लाइबिलिटी साइड दोनों की दोनों अमाउंट आपको डालने के बाद में आपका बैलेंस शीट का डिफरेंस है जो जीरो हो जाना चाहिए। जो आपकी TDS की अमाउंट है उसे आप अदर असेस्ट के अंदर भी दोस्तों दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। फिर आपको एग्जिट बटन पे क्लिक है जो कर देना है। इतना काम करने के बाद में फिर आपको एक बार एग्जिट बटन पे और क्लिक कर देना है। अब आपको अपने 44 ADA के अंदर बिजनेस का जो नेचर है उसे सिलेक्ट करना होगा। तो आपको सिंपली इसके ऊपर ओके बटन पे क्लिक है जो कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपको नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना होगा। अगर आप पहले से 44 ADA के अंदर रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी डाला होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेक्ट है जो करना होगा। अब हमारे इस केस के अंदर हम एक डॉक्टर साहब की ITR फाइल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको अपना जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे हेल्थ केयर एंड सर्विस हमने दोस्तों यहाँ पर दिखा दिया है, और उसके बाद में इनका सब सेक्टर क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। और ट्रेड नेम में आप उनके बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उनका खुद का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ से आपको बिजनेस टाइप है जो आपको 44 AD, ADA या AE है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, और फिर आपको सेव एंड एग्जिट बटन पे क्लिक है जो कर देना है। तो यहाँ से हमारा 44 ADA के अंदर जो डाटा था वो आ चुका है। अब आपको दोस्तों एग्जिट बटन पे क्लिक है जो कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोड लेने के बाद में जब आप मेन पेज पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी इनकम दोस्तों आ चुकी है। बिजनेस से जो इनकम थी, अदर सोर्स से हमारी जो इनकम है टोटल कितनी है। अब दोस्तों लगभग तो डाटा हमने डाल दिया है, लेकिन आपके केस में ऐसा कुछ है तो वो आपको भी दिखाना मैंडेटरी है। जो हमारा रह चुका है वो रह चुका है। हमारा PPF का इंटरेस्ट जो हमें मिला है, हमारे इस क्लाइंट को कुछ PPF का इंटरेस्ट भी आया है, इस अमाउंट को भी हमें एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर दोस्तों दिखाना होगा। तो आपको अदर सोर्स के अंदर आना है। यहाँ आने के बाद में आपको एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और उस अमाउंट को दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा देना है। जितनी आपने अपनी कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखा रखी है उस अमाउंट को दोस्तों आपको यहाँ पर फीड है जो कर देना है। जैसे ही आप उस अमाउंट को फीड करेंगे तो आपका सारा काम लगभग हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब आपको इसके एरर्स हैं जो चेक कर लेने हैं। अब हमें सर एरर कहाँ से पता लगेंगे, तो एरर्स चेक करने के लिए, लेकिन एरर्स चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर रिटर्न प्रिपेयर करने के बाद में कुछ भी आपका टैक्स पेएबल या रिफंडेबल है तो वो अमाउंट दोस्तों आपको यहाँ पर शो करेगी। अब हमारा इतना टैक्स हमें और भरना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इनकम है जो ज़्यादा निकल चुकी है, हमारा TDS कम कटा हुआ था, तो इतना टैक्स हमें और है जो पे करना होगा। इस टैक्स की कैलकुलेशन को समझने के लिए आप कंप्यूटेशन में भी डिटेल में दोस्तों समझ सकते हैं कैसे कैसे कितना टैक्स लगा है एज पर स्लैब रेट, तो वो भी आप देख सकते हैं। और फिर आपको टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर क्लिक है जो कर देना है। टी रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ई रिटर्न के ऊपर क्लिक करके अपने सारे के सारे एरर त्रुटि हैं दोस्तों वो एक बार चेक कर लेने हैं, वो आपको यहाँ से निकाल देने हैं। फिर आपको कंप्यूटेशन को चेक करना है। कंप्यूटेशन को चेक करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको ITR V फॉर्म के नीचे कंप्यूटेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक है जो करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक वर्ड की फाइल दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन है जो हो जाने वाली है। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर आएगी। उसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हम इस ITR को फाइल कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले
हमारी जो सैलरी की अमाउंट थी वो आ चुकी है, जो हमारी सिर्फ ही 50,000 रुपये थी। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, लेकिन हमारी इनकम ही 50,000 की थी, तो हमें 50,000 की छूट मिलने के बाद में हमारी सैलरी की अमाउंट है जो जीरो हो चुकी है। उसके बाद में 44 एडीए से हमें जो प्रॉफिट निकला है वो आ चुका है। और अदर सोर्स के अंदर जो आपकी इनकम थी, सेविंग का, एफडी का, डिविडेंड का, वो सारा का सारा दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इन दोनों का टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आपको अपने कंप्यूटेशन को भी क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। जो हमारी एग्जाम्प्ट इनकम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अब हमारी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 4 लाख होती है, उसके ऊपर की अमाउंट पे दोस्तों हमें इतना टैक्स है जो लगा है। जो टैक्स लगा है उसके ऊपर हमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगा है। अब हमारा जो टीडीएस है वो माइनस होने के बाद में इतनी हमें टैक्स और पे करना है। और उसके बाद में हमें इंटरेस्ट लगा है सेक्शन 234A-B-C के अंदर, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और टोटल जो हमें अब पे करना है उसकी अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इस तरीके से दोस्तों आप भी समझ सकते हैं। अब आप इस टैक्स की कैलकुलेशन को समझना चाहते हैं तो आपके एग्जाम्पशन लिमिट 4 लाख है, और उसके बाद में दोस्तों 4 लाख से ऊपर की अमाउंट पे आपको 5%, 8 लाख तक 5%, 8 से 12 के ऊपर दोस्तों आपको 10%, 12 से 16 के ऊपर आपको 15%, ऐसे करते करते दोस्तों आपको 30% तक का टैक्स है जो देना होता है। वो आप देख सकते हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जितना आपके ऊपर टैक्स बनेगा वो कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाने वाली है। फिर दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो टर्नओवर हमने दिखाई है, कितना प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, कितना मिनिमम था और हमने कितना किया है, वो देख सकते हैं। जो टैक्स हमें पे करना है वो अमाउंट यहाँ पर आ रही होगी। और फिर दोस्तों आपको नीचे आने के बाद में जो हमारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, जो सेक्शन हमारा 234C के अंदर, ए के अंदर, बी के अंदर जो हमारी होती है, वो सारा का सारा भी आपको दोस्तों चेक है जो कर लेना है। और उसके बाद में बिल्कुल लास्ट में दोस्तों आपको अपनी बैलेंस शीट है जो आपने फाइनेंशियल पर्टिकुलर में फीड की थी, वो बैलेंस शीट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जिसका असेस्ड और लायबिलिटी दोनों का टोटल बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट है जो फिर इसके अंदर फीड हो जाने वाली है। तो इतना सब काम होने के बाद में अब आपको अपने सॉफ्टवेयर में वापस आना है, अपने क्लाइंट से, अपने सीनियर से इस रिटर्न को चेक करवाने के बाद में अब आप इस रिटर्न को दोस्तों सबमिट है जो कर सकते हैं। अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो टैक्स कैसे पे किया जाता है, चाहे तो आप कंप्यूटर टैक्स सॉफ्टवेयर से कैसे टैक्स पे कर सकते हैं, उस पर भी हमारी वीडियो बनी हुई है। या आप डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर टैक्स पे करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमारी वीडियो है जो बनी हुई है, आप उसकी हेल्प लेकर टैक्स है जो पे कर सकते हैं। टैक्स पे करने के बाद में चालान की एंट्री दोस्तों आपको फीड करनी होती है, उसे फीड कर लेना है और उसके बाद में आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाने वाली है। जीरो होने के बाद में आप इस रिटर्न को सबमिट है जो कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।